श्री गणेशाय नमः। नमः शिवाय। नमो नारायणाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय श्री हरि, जय श्री महादेव। प्रिय श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है पद्म पुराण के इस दिव्य, पुण्यप्रद और मोक्षदायी अध्याय में। यह अध्याय केवल व्रत, स्नान और दान की विधियों का वर्णन नहीं करता, बल्कि यह हमें यह भी सिखाता है कि श्रद्धा, त्याग और धर्म से मनुष्य किस प्रकार लोक और परलोक दोनों को आलोकित कर सकता है। आज जिस अध्याय का श्रवण आप करने जा रहे हैं, उसका विषय है नाना प्रकार के व्रत, स्नान और तर्पण की विधि, अन्नादि पर्वतों के दान की महिमा और राजा धर्ममूर्ति की अद्भुत पुण्य फलदायी कथा। यह वही अध्याय है जिसमें महर्षि पुलस्त्य स्वयं राजाओं के राजा को धर्म का गूढ़ रहस्य समझाते हैं कि किस प्रकार पुष्कर क्षेत्र में किया गया दान, किस प्रकार किया गया व्रत और किस विधि से किया गया स्नान मनुष्य को पापों से मुक्त कर देता है। यह अध्याय हमें बताता है कि कहाँ गोदान श्रेष्ठ है, कहाँ भूमिदान फलदायी है और कहाँ सुवर्णदान मोक्ष का द्वार खोल देता है। यहाँ शिव हैं, यहाँ विष्णु हैं, यहाँ स्वयं ब्रह्मा विराजमान हैं। यहाँ व्रत केवल नियम नहीं हैं, ये आत्मा की शुद्धि के साधन हैं। यहाँ दान केवल त्याग नहीं है, यह ईश्वर से सीधा संवाद है। इस अध्याय में आप सुनेंगे महापातक नाशन व्रत, रुद्र व्रत, नील व्रत, गौरी व्रत, शिव व्रत, साम व्रत, दीप व्रत, ब्रह्मा व्रत, कल्पवृक्ष व्रत और अनेक ऐसे दिव्य व्रत जिनका स्मरण मात्र भी पुण्य प्रदान करता है। आप जानेंगे कैसे एक वेश्या भी भक्ति से शिवधाम को प्राप्त करती है, कैसे एक निष्काम सुनार राजा बनता है और कैसे पूर्वजन्म का पुण्य इस जन्म का वैभव बन जाता है। यह अध्याय श्रद्धा से सुनिए। नाम, कर्म और भावना तीनों को पवित्र रखिए, क्योंकि पद्मपुराण कहता है दान से बड़ा कोई धर्म नहीं और कन्यादान से बढ़कर कोई पुण्य नहीं। तो आइए मन को स्थिर करें, चित्त को शुद्ध करें और प्रवेश करें पद्मपुराण के इस पुण्यप्रद अध्याय में, जहां स्वयं महर्षि पुलस्त्य कहते हैं। पुलस्त्य जी कहते हैं, राजन, ज्येष्ठ पुष्कर में गो, मध्यम पुष्कर में भूमि और कनिष्ठ पुष्कर में सुवर्ण देना चाहिए। यही वहां के लिए दक्षिणा है। प्रथम पुष्कर के देवता श्री त्र्यंबजी, दूसरे के भगवान श्री विष्णु तथा तीसरे के श्री रुद्र हैं। इस प्रकार तीनों देवता वहां पृथक पृथक स्थित हैं। अब मैं सब व्रतों में उत्तम महापातक नाशन नामक व्रत का वर्णन करता हूं। यह भगवान शहडूर का बताया हुआ व्रत है। रात्रि को अन्न तैयार करके कुटुंब वाले ब्राह्मण को बुलाए और उसे भोजन कराकर एक गो, सुवर्णमय चक्र से युक्त त्रिशूल तथा 2 वस्त्र, धोती और चद्दर दान करे। जो मनुष्य इस प्रकार पुण्य करता है, वह शिवलोक में जाकर आनंद का अनुभव करता है। यही महापातक नाशन व्रत है, जो एक दिन एक भक्त व्रती रहकर एक ही अन्न का भोजन कर दूसरे दिन तिलुमयी धेनु और वृषभ का दान करता है, वह भगवान षड्डूर के पद को प्राप्त होता है। यह पाप और शोकों का नाश करने वाला रुद्र व्रत है, जो 1 वर्ष तक एक दिन का अंतर दे रात्रि में भोजन करता है तथा वर्ष पूरा होने पर नील कमल, सुवर्णमय कमल और चीनी से भरा हुआ पात्र एवं बैल दान करता है। वह भगवान श्री विष्णु के धाम को प्राप्त होता है।
यह नीलव्रत कहलाता है। जो मनुष्य आषाढ़ से लेकर 4 महीनों तक तेल की मालिश छोड़ देता है और भोजन की सामग्री दान करता है, वह भगवान श्रीहरि के धाम में जाता है। यह मनुष्यों को प्रसन्न करने वाला होने के कारण प्रीतिव्रत कहलाता है। जो चैत के महीने में दही, दूध, घी और गुड़ का त्याग करता और गौरी की प्रसन्नता के उद्देश्य से ब्राह्मण दंपति का पूजन करके उन्हें महीन वस्त्र और रस से भरे पात्र दान करता है, उस पर गौरी देवी प्रसन्न होती हैं। यह गौरी व्रत भवानी का लोक प्रदान करने वाला है। जो आषाढ़ आदि चातुर्मास्य में कोई भी फल नहीं खाता तथा चौमासा बीतने पर घी और गुड़ के साथ एक घड़ा एवं कार्तिक की पूर्णिमा को पुनः कुछ सुवर्ण ब्राह्मण को दान देता है, वह रुद्रलोक को प्राप्त होता है। यह शिवव्रत कहलाता है। जो मनुष्य हेमंत और शिशिर में पुष्पों का सेवन छोड़ देता है तथा अपनी शक्ति के अनुसार सोने के 3 फूल बनवाकर फाल्गुन की पूर्णिमा को भगवान श्री शिव और श्री विष्णु की प्रसन्नता के लिए उनका दान करता है, वह परमपद को प्राप्त होता है। यह सोमव्रत कहलाता है। जो फाल्गुन से आरंभ करके प्रत्येक मास की तृतीया को नमक छोड़ देता है और वर्ष पूर्ण होने पर भवानी की प्रसन्नता के लिए ब्राह्मण दंपति का पूजन करके उन्हें शय्या और आवश्यक सामग्रियों सहित गृह दान करता है, वह एक कल्प तक गौरी लोक में निवास करता है। इसे सौभाग्यव्रत कहते हैं। जो द्विज 1 वर्ष तक मौन भाव से संध्या करता है और वर्ष के अंत में घी का घड़ा, 2 वसत नर धोती और चदहर, तिरु और घंटा ब्राह्मण को दान करता है, वह सारस्वत लोक को प्राप्त होता है, जहां से फिर इस संसार में लौटना नहीं पड़ता। यह रूप और विद्या प्रदान करने वाला सारस्वत नामक व्रत है। प्रतिदिन गोबर का मंडल बनाकर उसमें अक्षतों द्वारा कमल बनाए, उसके ऊपर भगवान श्री शिव या श्री विष्णु की प्रतिमा रखकर उसे घी से स्नान कराए, फिर विधिवत पूजन करे। इस प्रकार जब 1 वर्ष बीत जाए तब सामगान करने वाले ब्राह्मण को शुद्ध सोने का बना हुआ 8 अंगुल का कमल और तिल की धेनु दान करे। ऐसा करने वाला पुरुष शिवलोक में प्रतिष्ठित होता है। यह सामव्रत कहा गया है। नवमी तिथि को एक भुक्त रहकर एक ही अन्न का भोजन करके कुमारी कन्याओं को भक्तिपूर्वक भोजन कराए तथा गो, सुवर्ण, सिला हुआ अंगा, धोती, चद्दर तथा सोने का सिंहासन ब्राह्मण को दान करे, इससे वह शिवलोक को जाता है, अरबों जन्म तक स्वरूपवान होता है। शत्रु उसे कभी परास्त नहीं कर पाते। यह मनुष्यों को सुख देने वाला वीरव्रत नाम का व्रत है। चैत से आरंभ कर 4 महीनों तक प्रतिदिन लोगों को बिना मांगे जल पिलाए और इस व्रत की समाप्ति होने पर अनवसत्र स्थित जल से भरा हुआ माठ, तिल से पूर्ण पात्र तथा सुवर्ण दान करे। ऐसा करने वाला पुरुष ब्रह्मलोक में सम्मानित होता है। यह उत्तम आनंदव्रत है। जो पुरुष मांस का बिल्कुल परित्याग करके व्रत का आचरण करे और उसकी पूर्ति के निमित्त गौ तथा सोने का मृग दान करे, वह अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है। इसका नाम अहिंसाव्रत है। 1 कल्प तक इसका फल भोग कर अंत में मनुष्य राजा होता है। माघ के महीने में सूर्योदय के पहले स्नान करके द्विज दंपति का पूजन करे तथा उन्हें भोजन कराकर यथाशक्ति वस्त्र और आभूषण दान दे। यह सूर्यव्रत है। इसका अनुष्ठान करने वाला पुरुष 1
कल्पतक सूर्यलोक में निवास करता है। आषाढ़ आदि 4 महीनों में प्रतिदिन प्रातःस्नान करे और फिर कार्तिक की पूर्णिमा के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर गोदान दे तो वह मनुष्य भगवान श्री विष्णु के धाम को प्राप्त होता है। यह विष्णुत्र है जो एक अयन से दूसरे अयन तक पुष्प और घृत का सेवन छोड़ देता है और व्रत के अंत में फूलों का हार, घी और घृत मिश्रित खीर ब्राह्मण को दान करता है, वह शिवलोक में जाता है। इसका नाम शीलव्रत है, जो नियत काल तक प्रतिदिन संध्या के समय दीपदान करता है तथा घी और तेल का सेवन नहीं करता। फिर व्रत समाप्त होने पर ब्राह्मण को दीपक, चक्र, शूल, सोना और धोती चद्दर दान करता है। वह इस संसार में तेजस्वी होता है तथा अंत में रुद्रलोक को जाता है। यह दीपि व्रत है जो कार्तिक से आरंभ करके प्रत्येक मास की तृतीया को रात के समय मगोमूत्र में पकाई हुई जो की लपसी खाकर रहता है और वर्ष समाप्त होने पर गोदान करता है। वह एक कल्पतक गौरीलोक में निवास करता है तथा उसके बाद इस लोक में राजा होता है। इसका नाम रुद्रत्रथ है। यह सदा कल्याण करने वाला है, जो 4 महीनों तक चंदन लगाना छोड़ देता है तथा अंत में सीपी, चंदन, अक्षत और 2 श्वेत वक्न धोती और चहद्र ब्राह्मण को दान करता है। वह वरुण लोक में जाता है। यह दृढ़ व्रत कहलाता है। सोने का ब्रह्मांड बनाकर उसे तिल की ढेरी में रखे तथा मैं हड्डार रूपी तिलु का दान करने वाला हूं, ऐसी भावना करके घी से अमनरी को तथा दक्षिणा से ब्राह्मण को तृप्त करे। फिर माला, वस्त्र तथा आशभूषणों द्वारा ब्राह्मण दंपति का पूजन करके विश्वात्मा की तृप्ति के उद्देश्य से किसी शुभ दिन को अपनी शक्ति के अनुसार 3 तोले से अधिक सोना तथा तिल सहित ब्रह्मांड ब्राह्मक को दान करे। ऐसा करने वाला पुरुष पुनर्जन्म से रहित ब्रह्मपद को प्राप्त होता है। इसका नाम ब्रह्मत्रत है। यह मनुष्यों को मोक्ष देने वाला है। जो 3 दिन केवल दूध पीकर रहता है और अपनी शक्ति के अनुसार 1 तोले से अधिक सोने का कल्पवृक्ष बनवाकर उसे 1 सेर चावल के साथ ब्राह्मण को दान करता है, वह भी ब्रह्मपद को प्राप्त होता है। यह कल्पवृक्षत्रत है। जो 1 महीने तक उपवास करके ब्राह्मण को सुंदर गौ दान करता है, वह भगवान श्री विष्णु के धाम को प्राप्त होता है। इसका नाम भीमव्रत है। जो 20 तोले से अधिक सोने की पृथ्वी बनवाकर दान करता है और दिन भर दूध पीकर रहता है, वह रुद्रलोक में प्रतिष्ठित होता है। यह धनप्रद नामक व्रत है। यह 700 कल्पों तक अपना फल देता रहता है। माघ अथवा चैत की तृतीया को गुड़ की गो बनाकर दान करे। इसका नाम गुड़व्रत है। इसका अनुष्ठान करने वाला पुरुष गौरीलोक में सम्मान पाता है। अब परम आनंद प्रदान करने वाले महाव्रत का वर्णन करता हूं। जो 15 दिन उपवास करके ब्राह्मण को 2 कपिला गोए दान करता है, वह देवता और असुरों से पूजित हो ब्रह्मलोक में जाता है तथा कल्प के अंत में सबका सम्राट होता है। इसका नाम प्रभाव्रत भी है। जो 1 वर्ष तक केवल एक ही अन्न का भोजन करता है और भक्ष्य पदार्थे के साथ जल का घड़ा दान करता है, वह कल्प पर्यंत शिवलोक में निवास करता है। इसे प्राप्तिव्रत कहते हैं। जो प्रत्येक अष्टमी को रात्रि में 1 बार भोजन करता है और वर्ष समाप्त होने पर दूध देने वाली गौ का दान करता है,
वह इंद्रलोक में जाता है। इसे सुक्तित्रत कहते हैं, जो वर्षा आदि 4 ऋतुओं में ब्राह्मण को ईंधन देता है और अंत में घी तथा गौ का दान करता है, वह परब्रह्म को प्राप्त होता है। यह सब पापों का नाश करने वाला वैश्वानर व्रत है, जो 1 वर्ष तक प्रतिदिन खीर खाकर रहता है और व्रत समाप्त होने पर ब्राह्मण को 1 गाय और 1 बैल दान करता है। वह 1 कल्प तक लक्ष्मी लोक में निवास करता है। इसका नाम देवी व्रत है, जो प्रत्येक सप्तमी को 1 बार सात्री में भोजन करता है और वर्ष समाप्त होने पर दूध देने वाली को दान करता है, उसे सूर्यलोक की प्राप्ति होती है। यह भानुव्रत है, जो प्रत्येक चतुर्थी को 1 बार रात्रि में भोजन करता और वर्ष के अंत में सोने का हाथी दान करता है, उसे शिवलोक की प्राप्ति होती है। यह बैनायक व्रत है, जो चौमासे भर बड़े बड़े फलों का परित्याग करके कार्तिक में सोने के फल का दान करता है तथा हवन कराकर उसके अंत में ब्राह्मण को गाय बैल देता है, उसे सूर्यलोक की प्राप्ति होती है। यह सौखत है, जो 12 द्वादशियों को उपवास करके अपनी दाक्ति के अनुसार गौ, वस्त्र और सुवर्ण के द्वारा ब्राह्मणों की पूजा करता है, वह परमपद को प्राप्त होता है। यह विष्णु व्रत है, जो प्रत्येक चतुर्दशी को 1 बार रात में भोजन करता और वर्ष की समाप्ति होने पर 1 गाय और 1 बैल दान करता है, उसे रुद्रलोक की प्राप्ति होती है। इसे त्र्यंबक व्रत कहते हैं, जो 7 रात उपवास करके ब्राह्मण को घी से भरा हुआ घड़ा दान करता है, वह ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। इसका नाम वरत्त है, जो काशी जाकर दूध देने वाली गौ का दान करता है, वह 1 कल्प तक इंद्रलोक में निवास करता है। यह मित्र व्रत है, जो 1 वर्ष तक तांबूल का सेवन छोड़कर अंत में गोदान करता है, वह वरुण लोक को जाता है। इसका नाम वारुण व्रत है, जो चांद्रायण व्रत करके सोने का चंद्रमा बनवाकर दान देता है, उसे चंद्रलोक की प्राप्ति होती है। यह चंद्रत्रस कहलाता है, जो ज्येष्ठ मास में पश्चात्रे तप कर अंत में अष्टमी या चतुर्दशी को सोने की गौ का दान करता है, वह स्वर्ग को जाता है। यह रुद्रव्रत कहलाता है, जो प्रत्येक तृतीया को शिव मंदिर में जाकर 1 बार हाथ जोड़ता है और वर्ष पूर्ण होने पर दूध देने वाली को दान करता है, उसे देवी लोक को प्राप्ति होती है। इसका नाम भवानी व्रत है, जो माघ भर गीला वस्त्र पहनता और सप्तमी को गोदान करता है, वह कल्प पर्यंत स्वर्ग में निवास करके अंत में इस पृथ्वी पर राजा होता है। इसे ताप व्रत कहते हैं, जो 3 रात उपवास करके फाल्गुन की पूर्णिमा को घर का दान करता है, उसे आदित्य लोक की प्राप्ति होती है। यह धामत व्रत है, जो व्रत रहकर तीनों संध्याओं में प्रातः, मध्याह्न एवं सायंकाल में भूषणों द्वारा ब्राह्मण दंपति की पूजा करता है, उसे मोक्ष मिलता है। यह मोक्ष व्रत है, जो शुक्र पक्ष की द्वितीया के दिन ब्राह्मणन को नमक से भरा हुआ पात्र, वस्त्र से ढका हुआ कांसे का बर्तन तथा दक्षिणा देता है और व्रत समाप्त होने पर गोदान करता है, वह भगवान श्री शिव के लोक में जाता है तथा 1 कल्प के बाद राजाओं का भी राजा होता है। इसका नाम सोमव्रत है,
जो हर प्रतिपदा को एक ही अन्न का भोजन और वर्ष समाप्त होने पर कमल का दान करता है, वह वैश्वानर लोक में जाता है। इसे अभनिव्रत कहते हैं। जो प्रत्येक दशमी को एक ही अन्न का भोजन और वर्ष समाप्त होने पर 10 गौएं तथा सोने का दीप दान करता है, वह ब्रह्मांड का स्वामी होता है। इसका नाम विश्वतरथ है। यह बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला है। जो स्वयं कन्यादान करता तथा दूसरे की कन्याओं का विवाह करा देता है, वह अपनी 21 पीढ़ियों सहित ब्रह्मलोक में जाता है। कन्यादान से बढ़कर दूसरा कोई दान नहीं है। विशेषतः पुष्कर में और वहां भी कार्तिकी पूर्णिमा को जो कन्यादान करेंगे, उनका स्वर्ग में अक्षय वास होगा। जो मनुष्य जल में खड़े होकर तिल की पीठी के बने हुए हाथी को रलों से विभूषित करके ब्राह्मण को दान देते हैं, उन्हें इंद्रलोक की प्राप्ति होती है। जो भक्तिपूर्वक इन उत्तम व्रतों का वर्णन पढ़ता और सुनता है, वह 100 मनवंतरों तक गंधर्वों का स्वामी होता है। स्नान के बिना न तो शरीर ही निर्मल होता है और न मन की ही शुद्धि होती है। आत्म मन की शुद्धि के लिए सबसे पहले स्नान का विधान है। घर में रखे हुए अथवा तुरंत के निकाले हुए जल से स्नान करना चाहिए। किसी जलाशय या नदी का स्नान सुलभ हो तो और उत्तम है। मंत्रवेत्ता विद्वान पुरुष को मूल मंत्र के द्वारा तीर्थ की कल्पना कर लेनी चाहिए। 3-7 नमो नारायणाय, यह मूल मंत्र बताया गया है। पहले हाथ में कुश लेकर विधिपूर्वक आचमन करे तथा मन और इंद्रियों को संयम में रखते हुए बाहर भीतर से पवित्र रहे। फिर 4 हाथ का चौकोर मंडल बनाकर उसमें निम्नाधित वाक्योन्वाश भगवती गढ़भा का आवाहन करे। गजले, तुम भगवान श्री विष्णु के चरणों से प्रकट हुई हो। श्री विष्णु ही तुम्हारे देवता हैं, इसीलिए तुम्हें वैष्णवी कहते हैं। देवी, तुम जन्म से लेकर मृत्यु तक समस्त पापों से मेरी रक्षा करो। स्वर्ग, पृथ्वी और अंतरिक्ष में कुल 3.5 करोड़ तीर्थ हैं, यह वायु देवता का कथन है। माता जाह्नवी, वे सभी तीर्थ तुम्हारे भीतर मौजूद हैं। देवलोक में तुम्हारा नाम नंदिनी और नलिनी है। इनके सिवा दक्षा, पृथ्वी, सुभगा, विश्वकाया, शिवा, अमृता, विद्याधरी, महादेवी, लोकप्रसादिनी, क्षेमा, जाह्नवी, शांता और शांति प्रदायिनी आदि तुम्हारे अनेकों नाम हैं। जहां स्नान के समय इन पवित्र नामों का कीर्तन होता है, वहां त्रिपदगामिनी भगवती गड़ा उपस्थित हो जाती हैं। 7 बार उपर्युक्त नामों का जप करके संपुट के आकार में दोनों हाथों को जोड़कर उनमें जल ले 3, 4, 5 या 7 बार मस्तक पर डाले। फिर विधिपूर्वक मृत्तिका को अभिमंत्रित करके अपने अड्जों में लगाए। अभिमंत्रित करने का मंत्र इस प्रकार है। अश्वक्रांते रथक्रांते विष्णुक्रांते वसुंधरे, मृत्तिके हर में पाप यन्मया दुष्कृतं कृतम्, उद्धतासी वराहेण कृष्णेन शतबाहुना, नमस्ते सर्वलोकाना प्रभवार्णी सुकृते वसुंधरे। तुम्हारे ऊपर अश्व और रथ चला करते हैं। भगवान श्री विष्णु ने भी वामन रूप से तुम्हें एक पैर से नापा था। मृत्तिके, मैंने जो बुरे कर्म किए हों, मेरे उन सब पापों को तुम हर लो। देवी, भगवान श्री विष्णु ने सैकड़ों भुजाओं वाले वराह का रूप धारण करके तुम्हें जल से बाहर निकाला था। तुम संपूर्ण लोकों की उत्पत्ति के लिए अरणि के समान हो। सुत्रते, तुम्हें मेरा नमस्कार है।
इस प्रकार मृत्तिका लगाकर पुनः स्नान करे। फिर विधिवत आचमन करके उठे और शुद्ध सफेद धोती एवं चदर धारण कर त्रिलोकी को तृप्त करने के लिए तर्पण करे। सबसे पहले त्र्यमा, विष्णु, रुद्र और प्रजापति का तर्पण करे। तत्पश्चात देवता, यक्ष, नाग, गंधर्व, श्रेष्ठ अप्सराएं, क्रूर सर्प, गरुड़ पक्षी, वृक्ष, जंभक आदि असुर, विद्याधर, मेघ, आकाशचारी जीव, निराधार जीव, पापी जीव तथा धर्मपरायण जीवों को तृप्त करने के लिए मैं जल देता हूँ कहकर उन सबको जलांजलि दे। देवताओं का तर्पण करते समय यज्ञोपवीत को बाएं कंधे पर डाले रहे। तत्पश्चात उसे गले में माला की भांति कर ले और मनुष्यों, ऋषियों तथा ऋषिपुत्रों का भक्तिपूर्वक तर्पण करे। सनक, सनंदन, सनातन, कपिल, आसुरी, वोढु और पंचशिखिए सभी मेरे दिए जल से सदा तृप्त हों, ऐसी भावना करके जल दे। प्लस इसी प्रकार मरीचि, अत्रि, अडविरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, प्रचेता, वसिष्ठ, भृगु, नारद तथा संपूर्ण देवर्षियों एवं ब्रह्मर्षियों का अक्षत सहित जल के द्वारा तर्पण करे। इसके बाद यज्ञोपवीत को दाएं कंधे पर करके बाएं घुटने को पृथ्वी पर टेककर बैठे। फिर अम्निशात, सोमय, हविष्मानु, ऊष्मप, सुकाली, बर्दिशद तथा आज्यप नाम के पितरों का तिरु और चंदनयुक्त जल से भक्तिपूर्वक तर्पण करे। इसी प्रकार हाथों में कुश लेकर पवित्र भाव से परलोकवासी पिता, पितामह आदि और मातामह आदि का नाम गोत्र का उच्चारण करते हुए तर्पण करे। इस क्रम से विधि और भक्ति के साथ सबका तर्पण करके निम्नाधित मंत्र का उच्चारण करे। येड बांधवा बांधवा ये येउन्य जन्मनि बांध्या है, ते तृप्तिम खिला यान्तु ये उपयस्मत्तो एकाबलिंग। जो लोग मेरे बांधव न हो, जो मेरे बांधव हों तथा जो दूसरे किसी जन्म में मेरे बांधव रहे हों, वे सब मेरे दिए हुए जल से तृप्त हों। उनके सिवा और भी जो कोई प्राणी मुझसे जल की अभिलाषा रखते हों, वे भी तृप्ति लाभ करें। ऐसा कहकर उनके उद्देश्य से जल गिराएं। तत्पश्चात विधिपूर्वक आचमन करके अपने आगे पुष्प और अक्षतों से कमल की आकृति बनाएं। फिर यलपूर्वक सूर्यदेव के नामों का उच्चारण करते हुए अक्षत, पुष्प और रक्तचंदन मिश्रित जल से अर्घ्य दे। अर्घ्यदान का मंत्र इस प्रकार है। नमस्ते विश्वरूपाय, नमस्ते ब्रह्मारूपिणे, सहस्रमय नित्य, नमस्ते सर्वतेज से, नमस्ते रुद्रत्पुषे, नमस्ते भक्तवत्सल, पद्मनाभ, नमस्ते उस्तु कुंडलाडूद्भूषित, नमस्ते सर्वलोकेषु सुप्तांस्तान प्रतिखुध्य से, सुकृत दुष्कृत चेब सर्व पश्यसि सर्वदा, सत्यदेव, नमस्ते उस्तु प्रसीद मम भास्कर, दिवाकर, नमस्तेडस्तु प्रभाकर, नमोस्तुते। 20 172 75। भगवान सूर्य, आप विश्वरूप और ब्रह्मस्वरूप हैं। इन दोनों रूपों में आपको नमस्कार है। आप सहस्त्रों किरणों से सुशोभित और सबके तेज रूप हैं, आपको सदा नमस्कार है। भक्तवत्सल, रुद्ररूपधारी आप परमेश्वर को बारंबार नमस्कार है। कुंडल और अड़भद आदि आभूषणों से विभूषित पद्मनाभ, आपको नमस्कार है। भगवन, आप संपूर्ण लोकों के सोए हुए जीवों को जगाते हैं, आपको मेरा प्रणाम है। आप सदा सबके पाप पुण्य को देखा करते हैं। सत्यदेव, आपको नमस्कार है। भास्कर, मुझ पर प्रसन्न होइए। दिवाकर, आपको नमस्कार है। प्रभाकर, आपको नमस्कार है। इस प्रकार सूर्यदेव को नमस्कार करके 3 बार उनकी प्रदक्षिणा करे। फिर द्विज, गौ और सुवर्ण का स्पर्श करके अपने घर में जाए और वहां भगवान की पावन
प्रतिमा का पूजन करे। तदंतर भगवान को भोग लगाकर बलिवैश्वदेव करने के पश्चात पहले ब्राह्मणों को भोजन करा, पीछे स्वयं भोजन करे। इस विधि से नित्य कर्म करके समस्त ऋषियों ने सिद्धि प्राप्त की है। पुलस्त्य जी कहते हैं, राजन, पूर्वकाल की बात है। बृहत नामक कल्प में धर्ममूर्ति नाम के एक राजा थे, जिनकी इंद्र के साथ मित्रता थी। उन्होंने सहस्त्रों दैत्यों का वध किया था। सूर्य और चंद्रमा भी उनके तेज के सामने प्रभाहीन जान पड़ते थे। उन्होंने सैकड़ों शत्रुओं को परास्त किया था। वे इच्छानुसार रूप धारण कर सकते थे। मनुष्यों से उनकी कभी पराजय नहीं हुई थी। उनकी पत्नी का नाम था भानुमती। वह त्रिभुवन में सबसे सुंदरी थी। उसने लक्ष्मी की भांति अपने रूप से देवसुंदरियों को भी मात कर दिया था। भानुमती ही राजा की पटरानी थी। वे उसे प्राणों से भी बढ़कर मानते थे। एक दिन राजसभा में बैठे हुए महाराज धर्ममूर्ति ने विस्मय विमुग्ध हो अपने पुरोहित मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ को प्रणाम करके पूछा, भगवन, किस धर्म के प्रभाव से मुझे सर्वोत्तम लक्ष्मी की प्राप्ति हुई है? मेरे शरीर में जो सदा उत्तम और विपुल तेज भरा रहता है, इसका क्या कारण है? वशिष्ठ जी ने कहा, राजन, प्राचीन काल में एक लीलावती नाम की वेश्या थी, जो सदा भगवान षड्डूर के भजन में तत्पर रहती थी। एक बार उसने पुष्कर में चतुर्दशी को नमक का पहाड़ बनाकर सोने की बनी देव प्रतिमा के साथ विधिपूर्वक दान किया था। शुद्ध नाम का एक सुनार था, जो लीलावती के घर में नौकर का काम करता था। उसी ने बड़ी श्रद्धा के साथ मुख्य देवताओं की सुवर्ण में प्रतिमाएं बनाई थीं, जो देखने में अत्यंत सुंदर तथा शोभा संपन्न थीं। धर्म का काम समझकर उसने उन प्रतिमाओं के बनाने की मजदूरी नहीं ली थी। उस नमक के पर्वत पर जो सोने के वृक्ष लगाए गए थे, उन्हें उस सुनार की स्त्री ने तपाकर देदीप्यमान बना दिया था। सुनार की पत्नी भी लीलावती के घर परिचारिका का काम करती थी। उन्हीं दोनों ने ब्राह्मणों की सेवा से लेकर सारा कार्य संपन्न किया था। तदंतर दीर्घ काल के पश्चात लीलावती वेश्या सब पापों से मुक्त होकर शिवजी के धाम को चली गई, तथा वह सुनार, जो दरिद्र होने पर भी अत्यंत सात्विक था और जिसने वेश्या से मजदूरी नहीं ली थी, आप ही हैं। उसी पुण्य के प्रभाव से आप सातों द्वीपों के स्वामी तथा हजारों सूर्य की समान तेजस्वी हुए हैं। सुनार की ही भांति उसकी पत्नी ने भी सोने के वृक्षों और देवमूर्तियों को कांतिमान बनाया था, इसलिए वही आपकी महारानी भानुमती हुई है। प्रतिमाओं को जगमग बनाने के कारण महारानी का रूप अत्यंत सुंदर हुआ है, और उसी पुण्य के प्रभाव से आप मनुष्यलोक में अपराजित हुए हैं, तथा आपको आरोग्य और सौभाग्य से युक्त राजलक्ष्मी प्राप्त हुई है। इसलिए आप भी विधिपूर्वक धान्य पर्वत आदि 10 प्रकार के पर्वत बनाकर उनका दान कीजिए। पुलस्त्य जी कहते हैं, राजा धर्ममूर्ति ने बहुत अच्छा कहकर वशिष्ठ जी के वचनों का आदर किया और अनाज आदि के पर्वत बनाकर उन सबका विधिपूर्वक दान किया। तत्पश्चात वे देवताओं से पूजित होकर महादेव जी के परम धाम को चले गए। जो मनुष्य इस प्रसर्ज का भक्तिपूर्वक श्रवण करता है, वह भी पापरहित हो स्वर्गलोक में जाता है। राजन, अन्नादि पर्वतों के दान का पाठ मात्र करने से दुःस्वप्नों का नाश हो जाता है। फिर जो इस पुष्कर क्षेत्र में शांतचित्त होकर सब प्रकार के पर्वतों का स्वयं दान करता है,
उसको मिलने वाले फल का क्या वर्णन हो सकता है।